ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एस्ट्रो हीलर में। और आज मैं आपके सामने छोटा सा एक बेसिक सा एस्ट्रोलॉजी का कि कुंडली को कैसे देखा जाता है और कैसे भावों को पढ़ें आप। 12 भाव होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी और ग्रह कैसे हम पर, हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उस बारे में आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नए हैं और जो अभी ज्योतिष को सीख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं, ये आप जानते हैं। फर्स्ट हाउस जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है। हर हाउस के अपने अपने कारक तत्व होते हैं। उन कारकों में से मैं आपको कुछ बेसिक से कारक बताऊंगी आज, क्या क्या कारक होते हैं हर हाउस के, क्या देखा जाता है किस हाउस से। फर्स्ट जो हाउस होता है, इससे हमारे बुद्धि को, हमारे स्वभाव को, हमारी पर्सनैलिटी को, व्यक्ति कैसा है, क्या उसकी सोच है, ये सब हम देखते हैं फर्स्ट हाउस से। अब आते हैं सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस है हमारा धन भाव, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव और भोजन, फूड। ये सब कुछ हम सेकंड हाउस से देखते हैं कि व्यक्ति का जो धन का जो एक बैंक बैलेंस है वो कितना है, या कहाँ से उसको धन की प्राप्ति हो सकती है, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और उसके कुटुंब को देखते हैं, उसकी वाणी को देखते हैं कि व्यक्ति की वाणी कैसी है। ये सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। अब आते हैं थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस हमें बताता है हमारे सिबलिंग्स, छोटे सिबलिंग्स को बताता है, छोटे भाई बहनों को, और हमारे पड़ोसियों को बताता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का, वे ऑफ टॉकिंग का, और थर्ड हाउस होता है हमारी हॉबीज़ का भी। तो थर्ड हाउस हम इन चीज़ों को देखते हैं। अब आते हैं फोर्थ हाउस पर। फोर्थ हाउस होता है हमारे सुख का, सुख स्थान बोला जाता है इसे। ये माँ का भी कारक है, और हमारे घर, बंगला, गाड़ी, जो कुछ भी हमारे पास ऐशो आराम है, वो सब हम सुख फोर्थ हाउस से देखते हैं। अब आते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हमारे ज्ञान का कारक है, हमारे ज्ञान, एजुकेशन, पूर्व पुण्य में, जो पूर्व में हमने पुण्य कमाए हैं, उसका भाव है फिफ्थ हाउस। हमारे संतान का भाव है, संतान होगी नहीं होगी, कैसी हमारी संतान है, ये सब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग सिक्स्थ हाउस पर। सिक्स्थ हाउस क्या बताता है? कहते हैं कि सिक्स्थ हाउस, 6, 8 और 12th हाउस अच्छे हाउस नहीं माने जाते। 6 के बारे में बात करती हूँ। सिक्स्थ हाउस होता है हमारे रोग का, कि कौन सी बीमारी हमें हो रही है, कौन सी बीमारी हमें अधिकतर परेशान करती है। ऋण का, कि व्यक्ति पर कितना ऋण होगा, व्यक्ति ऋण लेगा या व्यक्ति ऋण देगा। और रोग, ऋण और शत्रु, कि व्यक्ति के कितने शत्रु होंगे और क्या शत्रुओं पर वो विजय प्राप्त कर पाएगा या नहीं। तो ये सब हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। अब आते हैं सेवन्थ हाउस पर। सेवन्थ हाउस वैवाहिक जीवन का, जो वैवाहिक, हम एक विवाह के बाद हमारा जो स्पाउस होता है उसके बारे में ये हमें बताता है कि हमारा स्पाउस कैसा होगा, उसका नेचर कैसा हो सकता है, ये हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। और वैवाहिक सुख कितना है, ये भी सेवन्थ हाउस से देखा जाता है। इसके बाद सेवन्थ हाउस में एक और चीज़ है कि व्यक्ति कितना बैलेंस्ड अपनी लाइफ में रहता है, ये भी हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। इसके बाद सेवन्थ हाउस से हम ये भी देखते हैं कि बिज़नेस व्यक्ति कर सकता है या नहीं, बिज़नेस का भाव भी माना जाता है सेवन्थ हाउस। इसके बाद एट्थ हाउस पे आते हैं, जो कि सबसे अधिक बुरा भाव माना जाता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर भाव में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। उसी तरह एट्थ हाउस बहुत समस्या जो होती है हमारे पास, गंभीर समस्या, उसका भाव माना जाता है। रोग होते हैं जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे होते हैं और उनका कोई इलाज नहीं होता, ऐसे रोग भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। एट्थ हाउस जो स्थान है वो गुप्त स्थान बताया गया है, और ये हमारे इन लॉज को भी बताता है। साथ ही जो गुप्त रहस्य होते हैं वो सब कुछ, ऑकल्ट, सब कुछ से देखा जाता है। दूसरी तरफ ये एस्ट्रोलॉजी का भी एक बहुत ही अच्छा भाव कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम नाइन्थ हाउस पर। नाइन्थ हाउस हमें बताता है हमारी उच्च शिक्षा को, हमारे पिता को, और ये धर्म का भाव है। तो इस नाइन्थ हाउस से ये हमारे भाग्य का भाव भी है। इससे हम हमारे पिता का, हमारे लंबी यात्राओं का, और हम धर्म का, हमारे उच्च शिक्षा के बारे में हम इसमें पता कर सकते हैं। इसके बाद टेंथ हाउस में आते हैं। टेंथ हाउस हमें बताता है हमारे कर्म, ये है कर्मों का भाव। व्यक्ति किस प्रोफेशन में होगा, उससे भी, टेंथ हाउस से भी इस बात को देख सकते हैं, या उसके इर्द गिर्द, उसके प्रोफेशन के इर्द गिर्द जो जो चीज़ें होंगी वो हम टेंथ हाउस से देख सकते हैं। टेंथ हाउस को पिता का हाउस भी माना जाता है। इसके बाद आते हैं हम 11th हाउस पर। 11th हाउस होता है हमारी गेन्स का भाव, हमारी इच्छाओं का भाव और हमारी सैलरी का भाव।
और सोशल जो हम हमारे फ्रेंड्स होते हैं, सोशल सर्कल जो हमारा होता है, वो भी हम सब 11th हाउस से देखते हैं कि व्यक्ति को कितना गेन होगा, व्यक्ति की क्या इच्छाएं हैं, वो सब कुछ हम 11th हाउस से देखते हैं। इसके बाद लास्ट है 12th हाउस। 12th हाउस जो भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये खर्चों का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, और साथ ही ये भाव है एकांत में रहने का, आइसोलेशन का, और उससे बड़ी बात ये हाउस है मोक्ष का। तो ये हर चीज़ों से हमें अलग करता है ये भाव। तो अब मैंने आपको सारे भाव के बारे में बताया कि फर्स्ट से लेकर 12th हाउस क्या क्या हमें बताता है। इसी तरह इन सारे भावों में, इन 12 भावों में राशियाँ होती हैं। राशियाँ आप जानते हैं 12 राशियाँ होती हैं। हर किसी के चार्ट में वो राशियाँ का जो नंबर लिखा होता है वो अलग अलग होता है। आप अपना चार्ट देख सकते हैं, आपके जो फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है वो आपका लग्नेश होता है। किस लगन के हैं आप, वो आपका फर्स्ट हाउस बताता है, जो वो नंबर होता है। मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लगन के हैं। अगर 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लगन के हैं। इसी तरह हर किसी के चार्ट में अलग अलग राशियाँ पड़ी होती हैं। फिर हम राशियों के कारकत्वों को जानेंगे कि राशियों को कैसे समझें, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसके बाद इन भावों के ऊपर ग्रह बैठते हैं। जैसे किसी के फर्स्ट हाउस पे 1 नंबर लिखा है लेकिन वहाँ शनि बैठे हैं। इसी तरह किसी के 2 नंबर हाउस में 5 नंबर लिखा है, वहाँ शुक्र बैठे हैं। तो इस तरीके से हर किसी व्यक्ति के चार्ट में अलग अलग नंबर लिखे होते हैं, वो राशियाँ कही जाती हैं और उनके ऊपर ग्रह बैठते हैं। फिर हम जो हाउस होते हैं उसके कारकत्व और राशि के, और तब लास्ट में ग्रह के करते हैं। ग्रहों के बारे में, ग्रहों के बारे में कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, किस वजह से आपको दिक्कत है, समस्या है, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो उससे पहले हम ग्रहों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं सूर्य को। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य हमारा मान सम्मान है, सूर्य डिसिप्लिन है, सूर्य ईगो है, और सूर्य सरकार भी है। सूर्य हमारी आंखों को भी बताता है और हमारी हड्डियों को भी बताता है। अगर आपके चार्ट में सूर्य बिल्कुल सही पोजीशन पर बैठा है, किसी भी शत्रु ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं है, तो आपको ये सारे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे सूर्य के। लेकिन अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, आपको ईगो की बहुत प्रॉब्लम है, और साथ ही आपकी हड्डियों में पेन रहता है, आँख की आपको प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य किसी बुरे ग्रह से दृष्ट है। जहाँ पर भी सूर्य बैठा है आपके इन 12 भावों में, आपकी आत्मा वहीं बसती है। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ काम करें तो आपकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जो चीज़ हम सोचते रहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वहाँ हम लगातार हर कुछ समय बाद या कभी कभी उसके बारे में ज़्यादातर हम उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। तो वो जहाँ पर भी चंद्रमा बैठेगा, हमें उस हाउस के जो भी चीज़ें हैं, जो भी कारकत्व हैं, वो हम बार बार अपने माइंड में लाते रहते हैं, वो थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। और साथ ही चंद्रमा माँ का कारक भी है, चंद्रमा पानी है, चंद्रमा हमारी मन की शांति है। अगर ये किसी बुरे ग्रह से दृष्ट हो जाता है तब हमारे मन की शांति भंग हो जाती है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं ठीक से लगता, और साथ ही हमारे माता को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि जहाँ बैठते हैं उस बारे में हम सोचते हैं, लेकिन लगातार हम उस बारे में बहुत सोचते हैं और हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये क्यों होगा? क्योंकि जब किसी मैलिफिक यानी बुरे ग्रह की दृष्टि हमारे चंद्रमा पर होगी। अब बात करते हैं बुध के बारे में। बुध युवराज कहे जाते हैं ग्रहों के, और ये हमारी इंटेलिजेंस को बताता है, हमारी सूझबूझ को बताता है, हमारी स्पीच को बताता है, हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन को, यानी बात करने का तरीका कैसा है, ये भी हमें बुध बताता है। अगर इस पर किसी ग्रह, बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो ये बुरे प्रभाव देता है। व्यक्ति बोलने में उसको प्रॉब्लम होगी, या फिर वो जो भी बात बोलेगा सामने वाला उस बात को समझ नहीं पाता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। और बुध हमारी सूझबूझ है, तो हम किसी भी कार्य को करेंगे तो हम अपने दिमाग से उसे अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। साथ ही बुध जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप में से किसी को नसों की समस्या है, कभी किसी की बॉडी का कोई पार्ट सुन्न हो जाता है, वो सब बुध के कारण है। तो यदि बुध सही जगह नहीं बैठा है और बुध पर मैलेफिक ग्रह की दृष्टि है, तो
तो आपके साथ ये समस्या होगी, स्पीच में प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम होगी या वो खो जाते हैं बार बार, या फिर आप अच्छे ढंग से किसी काम को अच्छी सूझबूझ से नहीं कर पाते हैं। तो ये सब बुध के कारण है, क्योंकि अगर बुध मैलेफिक ग्रह से दृष्ट है। अब बात करते हैं जुपिटर की, यानी गुरु। गुरु किसके कारक हैं? गुरु हैं वेल्थ के कारक, गुरु हैं गुड लक के कारक और प्रॉस्पेरिटी के। साथ ही गुरु टीचर को बताता है, गुरु हमारे पेट को भी बताता है, हमारी बॉडी पार्ट में पेट से प्रॉब्लम है तो जुपिटर को देखा जाता है। साथ ही जो जुपिटर हैं वो हमारे ज्ञान को बताते हैं। अगर इस पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो ये अपना कार्य, शुभ जो फल हैं, इनके शुभ फल जो हैं वो हमें नहीं मिल पाते। कहते हैं कि जुपिटर जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो जहाँ वो देखेंगे उन चीज़ों को बढ़ाते हैं। जुपिटर फैलाव है, आकाश तत्व है, तो बहुत ही उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो जिस भी भाव में आपके जुपिटर बैठे हैं, अगर वो सही जगह बैठे हैं, कोई भी बुरे ग्रह उसको नहीं देख रहे हैं, तो उस हाउस की चीज़ों को वो बहुत बढ़ाएंगे। अगर धन भाव में बैठे हैं तो आपके धन में वृद्धि करते हैं। धन भाव में यदि उनकी दृष्टि पड़ रही है तो धन भाव में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र क्या है? शुक्र भोग है, प्लेजर है, प्रेम है, और शुक्र हमारे स्पाउस का कारक है। हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये बताता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट को। और साथ ही शुक्र जो है वो हमारे सोचने की, मतलब सही और गलत का जो फ़र्क होता है, वो सोचने की जो क्षमता है वो हमें बताता है शुक्र। और शुक्र है एक लग्जरी, अगर ऐशो आराम है आपकी ज़िंदगी में, खूब चमक धमक है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो वो सब कुछ हम शुक्र से देखते हैं। अगर आपको स्पाउस अच्छा मिला है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है, तो यानी कि शुक्र अच्छा काम कर रहा है। ब्यूटी शुक्र है। साथ ही जिस भी भाव में शुक्र बैठते हैं वहाँ आपको उन चीज़ों से, जो भी उस हाउस की चीज़ें हैं, उनसे आपको प्रेम होता है। और शुक्र एक शुभ ग्रह है, और आजकल तो शुक्र के बिना कुछ संभव ही नहीं है। तो शुक्र पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, साथ ही ब्यूटी और प्रेम संबंध जो है उनमें प्रॉब्लम आएंगी। पैसा है शुक्र, उसमें प्रॉब्लम आएंगी। तो इन सब चीज़ों का कारक है शुक्र। तो शुक्र जब बुरे ग्रहों से दृष्ट हो या फिर बुरी जगह बैठा हो, बुरे स्थान पर बैठा हो आपकी कुंडली में, तो आपको ये बुरे प्रभाव शुक्र के देखने को मिलते हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा प्लैनेट हमें बुरे फल दे रहा है। अब जैसे मैंने बोला कि आपको हाइजीन की प्रॉब्लम है, आप साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं, तो यानी आपका शुक्र कहीं ना कहीं ख़राब है। आपके स्पाउस के साथ आपकी सही नहीं बनती, तो आपका शुक्र कहीं ख़राब है। ऐसे ही स्पीच में प्रॉब्लम है आपको, तो बुध ख़राब है, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल है ऊर्जा के कारक। ऊर्जा हमारे पास 2 तरीके से आप अपनी ऊर्जा को निकाल सकते हैं। एक होता है कि एक आर्मी मैन ले लेते हैं, तो वो एक अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक टेररिस्ट है, वो अपनी ऊर्जा को कहीं और लगा रहा है। इसी तरह कोई बच्चा है, वो अपनी ऊर्जा को एक्टिविटी में लगा रहा है, कुछ नई नई चीज़ें वो सीख रहा है, स्पोर्ट्स में है, म्यूज़िक में है, कुछ डांस की एक्टिविटी कर रहे हैं। वहीं कोई बच्चा होता है जो अपनी एनर्जी को गुस्से से गुस्सा करता है, चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है, तो ये अपनी एनर्जी को गलत वे में लगाते हैं। इस तरह से मंगल का ये कारक है कि ऊर्जा हमें देना। तो ऊर्जा है, अगर आपको जहाँ पर भी आपका मंगल बैठा है, आपके जिस भी भाव में, वहाँ आप अपनी ऊर्जा को ज़्यादा लगाते हैं, अपनी ऊर्जा ज़्यादा खर्च करते हैं उस स्थान पर। लेकिन अगर आपको बुरे प्रभाव दिख रहे हैं मंगल के, कि आपकी ऊर्जा गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको ज़रूरत है मंगल की ऊर्जा जो है हमारे शरीर में, उसको साधने की, उसको सही डायरेक्शन देने की। अब आते हैं शनि पर। शनि जो है दुख का कारक, विषाद का कारक माना जाता है शनि, लेकिन वहीं हमारे प्रोफेशन का कारक भी शनि है। शनि के बगैर कोई इवेंट हमारी लाइफ में नहीं होते। शनि हमें हमारे कर्मों का दाता कहे जाते हैं। पूर्व में जो भी हमने कर्म किए हैं, उनकी जो हमें अगर अच्छे किए हैं तो हमें जो फल मिलेगा वो शनि ही प्रदान करते हैं। बुरे हैं तो वो ही हमें सजा देते हैं। शनि बर्डन है, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए किसी के फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न बैठा है तो बचपन से ही उसके सर पर एक बर्डन रहा होगा। तो सैटर्न इन सब का कारक है। लेकिन अगर सैटर्न पर बुरे ग्रह की दृष्टि है, बुरे भाव में है,
तो वो आपको ऐसे बैड रिजल्ट देते हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी आपके ऊपर आई है, आपको उसका कोई कभी क्रेडिट नहीं देगा। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है जिस भी भाव में आपका सैटर्न विराजमान है। आप देखिए अपनी कुंडली में सैटर्न अगर 10th हाउस में है तो वो कर्मों का भाव कहा जाता है। तो आपको आपके प्रोफेशन में आपको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया। ये कुछ कारकत्व है, लेकिन एक ग्रह के, एक हाउस के बहुत सारे कारकत्व हैं। मैं कुछ मेन आपको कारकत्वों के बारे में बता रही हूँ। अब बात करते हैं राहु की। राहु है छलावा, राहु है अटैचमेंट, राहु है ध्यान। आपने देखा होगा कि हम कभी कहीं बैठते हैं, कुछ कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो वो जो भटकाव है वो सब राहु के वजह से है। जिस भी भाव में आपका राहु विराजमान है, उस घर में आप, उस घर की जो चीज़ें हैं उससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर ये मैलेफिक की दृष्टि में आ जाता है किसी ग्रह की, किसी बुरे ग्रह की, तो आपकी लाइफ में ये उठापटक कर देगा। आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको आपके सामने ऐसी चीज़ें लेकर आ आएगा कि आप भ्रमित होते जाएंगे। लेकिन आपको वो देखने में बहुत चकाचौंध लगेंगी वो चीज़ें, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इसके अंदर ले जाते अपनी माया में ले जाते क्योंकि राहु को माया कहा जाता है। और आप उसके अंदर जाते लेकिन एक दिन आप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर राहु अच्छा है तो आपको बहुत ऊंचाई तक राहु लेके जाता है। कलयुग का राजा कहा जाता है राहु, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, हर जगह मोबाइल फ़ोन और ये सब कुछ राहु के ही कारक हैं। तो राहु अगर अच्छा है तो आप बहुत टॉप पर पहुंच सकते हैं। लेकिन राहु पर भी अगर मैलेफिक की दृष्टि है, राहु गलत भाव में है, तो इन सब चीज़ों में अपनी माया में फंसाकर आपका बुरा कर सकता है। अब बात करते हैं केतु के बारे में। केतु क्या है? केतु मोक्ष का कारक माना जाता है। केतु हमारी पास्ट लाइफ को बताता है। केतु इंटेंशन है हमारी, और केतु है कट, केतु है अलगाव, केतु है डिटैचमेंट, केतु है मिस्टेक्स। केतु के इतने सारे कारकत्व मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं पहले केतु के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, और आपने देखा होगा कि एक ऐसी दशा है जो हमें इन सांसारिक चीज़ों से बिल्कुल मुक्त कर देती है, और जो कि इस ब्रह्मांड का सत्य है कि आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, अंत में आप अकेले रहेंगे। तो अपने आप को इन चीज़ों से थोड़ा कट करिए, इन बंधनों में ना पड़े, जितना हो सके इनसे दूरी बनाएं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। क्योंकि जब अगर केतु की महादशा आएगी तो आपको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं केतु की। तो केतु आपके जिस भी भाव में बैठा है, केतु आपको, अगर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि वहाँ पर है तो केतु आपको उन चीज़ों से डिटैच करेगा। केतु का कार्य है डिटैच करना। मिस्टेक्स आप बहुत करेंगे। आप उस भाव से, जिस भी भाव में केतु है, उस भाव से जो चीज़ें हैं, जो कारक हैं, उसके बारे में आप बहुत सारे ख्याली प्लाव बनाते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। असलियत में वो चीज़ें होती ही नहीं हैं जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं। अगर सप्तम भाव में किसी का केतु विराजमान है तो वो व्यक्ति चाहेगा कि मेरे को ऐसा स्पाउस मिले जिसके पास ये हो, वो दिखने में ऐसा हो, हाइट इतनी हो, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ उसके ख्याली प्लाव होते हैं। तो केतु को अगर आपको साधना है तो आपके लिए सिर्फ एक ही है कि क्योंकि केतु साधना है और उसको आपको इस मार्ग में आना ही पड़ेगा, स्पिरिचुअल के मार्ग में आपको पहुंचना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ केतु आपको हर जगह से कट करा देता है। जैसे आपके शुक्र के साथ अगर केतु का कनेक्शन बना है तो आपको पैसों से कट कराएगा। आपके पास पैसे कभी आएंगे लेकिन बहुत जल्दी खर्च हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि पैसे आ भी रहे हैं, क्योंकि केतु कट है। तो ये रहे सारे ग्रहों के कारकत्व मैंने आपके सामने बताए, और इनके उपाय भी छोटे छोटे मैंने आपको बताए हैं कि कैसे जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं उन ग्रह को लीजिए, उस ग्रह से संबंधित उपाय करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, उनकी पूजा करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 6, 8 और 12th हाउस जो है वो बुरे भाव माने जाते हैं। अब इनकी जो समस्याएं हैं, रोग, ऋण, शत्रु और बीमारियां लंबे समय से जो चली आ रही हैं, या फिर खर्चे की जो समस्या है, इन तीनों भावों की जो समस्याएं हैं उनसे कैसे बचें और उनके क्या उपाय हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।